हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हमारा पहला लेक्चर है राजस्थान की उत्पत्ति कैसी हुई थी, राजस्थान का विस्तार क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान की उत्पत्ति। राजस्थान की उत्पत्ति जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत ये कहता है कि इसके अनुसार सभी महाद्वीप बड़े भूखंडों से जुड़े हुए थे। यह भूखंड एक बड़े महासागर पैंथालासा से घिरा हुआ था। तो इसके अंदर सबसे पहले पेंजिया क्या है। पेंजिया है, वैगनर ने सभी महाद्वीपों के संयुक्त रूप को पेंजिया कहा। कालांतर में पेंजिया दो बड़े भूखंडों में विभाजित हुआ, जिसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहा गया। बाद में ये खंड विभाजित होकर अन्य महाद्वीपों के रूप में परिवर्तित हो गए। जिसके अंदर हमारा जो राजस्थान है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पैंथालासा क्या है। अल्फ्रेड वेगनर ने महासागरों के संयुक्त रूप को पैंथालासा कहा है और इसके अंदर टैथिस सागर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित भूसन्नति को टैथिस सागर कहा गया था। अब हमारा आता है राजस्थान। राजस्थान जो ये टैथिस सागर और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ, राजस्थान का पश्चिमी रेतीला प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश टैथिस सागर का हिस्सा है, जबकि अरावली व दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। उसके बाद आता है हमारा राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार हम दो भागों में करते हैं, एक तो अक्षांश और देशांतरीय रूप में, दूसरा बिंदुओं के आधार पर। अब इन दोनों विस्तार को देखने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि अक्षांशीय और देशांतर होते क्या हैं। ये है हमारा ग्लोब। ग्लोब में जो ये रेखाएं होती हैं, ये हमारी कहलाती हैं अक्षांशीय रेखाएं, और हमारी ये वाली जो रेखाएं होती हैं, ये कहलाती है देशांतरीय रेखाएं। अब इसके अंदर फ्रेंड्स आप ये देखिए कि ये है हमारा भारत, और भारत ये देशांतरीय रेखाएं और ये अक्षांशीय रेखाएं। इसके उत्तर और पूर्वी हिस्से में हमारा आता है भारत। तो जिस हिसाब से हमारा ग्लोब के अंदर भारत उत्तर पूर्वी हिस्से में आता है, उसी प्रकार हमारे राजस्थान की स्थिति भी क्या हो जाएगी, उत्तरी और पूर्वी। जिससे हमारा राजस्थान के अंदर जो इन रेखाओं पर बना होगा वो होगा हमारा देशांतरीय, और इन रेखाओं पर जो बना होगा वो हमारा होगा उत्तरी अक्षांश। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम भारत में देख लेते हैं। यह भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। भारत में हमारे राजस्थान की स्थिति आती है उत्तर पश्चिम में। तो ग्लोब के अकॉर्डिंग हमारे राजस्थान की स्थिति आती है उत्तर और पूर्व में, और इंडिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे राजस्थान की स्थिति आती है उत्तर और पश्चिम में। उत्तर और पश्चिम में आने के कारण यहाँ से हमारी ये कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान में 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जिस पर दोपहर के समय सूर्य लंबवत सीधा चमकता है। और भारत में जो ये अक्षांश रेखा है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला आता है, हमें देखना है कि उत्तरी अक्षांशीय और पूर्वी देशांतरीय, इसके अकॉर्डिंग हमारे राजस्थान की स्थिति क्या है। अब ये देखा जाए कि सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश हमारा शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट, ये हमारा है उत्तरी अक्षांश। पूर्वी देशांतर की बात की जाए तो हमारा राजस्थान 59 डिग्री 30 मिनट देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य हमारे राजस्थान की स्थिति आती है, जिसमें जो पूर्वी देशांतर है उसकी जो लंबाई है वह है 859 किलोमीटर और उत्तरी अक्षांश की लंबाई है 826 किलोमीटर, और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो आता है 43 किलोमीटर।
आगे हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर। अब हम ये देखते हैं कि जो इसके विकर्णों की लंबाई होती है वह कितनी है। उत्तर पूर्व यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के विकर्ण की लंबाई है 784 किलोमीटर और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई है 850 किलोमीटर। अब ये जो हमारा उत्तरी अक्षांश है इसका डिफरेंस आता है 7 डिग्री 09 मिनट और जो पूर्वी देशांतर है उसका फ्रेंड्स आता है डिफरेंस हमारा 8 डिग्री 47 मिनट। ये तो हो गई फ्रेंड्स हमारे उत्तर और दक्षिण पूर्व पश्चिम यानी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के हिसाब से हमारे राजस्थान की स्थिति। अब अगला आता है फ्रेंड्स हमारा बिंदुओं के आधार पर कि हमारा राजस्थान का विस्तार बिंदुओं के आधार पर कैसा है। बिंदुओं के आधार पर 4 स्थिति बनती है हमारी, एक तो उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। जो हमारा उत्तरी बिंदु है वह जिला तो पड़ता है श्री गंगानगर में, गांव पड़ता है कोना गांव और तहसील पड़ती है श्री गंगानगर। इसी तरह से दक्षिण में बांसवाड़ा जिले के बोरकुंडा गांव में कुशलगढ़ तहसील और इसी तरह पूर्व की ओर धौलपुर जिले में सिलाना गांव राजखेड़ा तहसील और पश्चिमी बिंदु देखा जाता है तो जिसमें जैसलमेर गांव, जैसलमेर जिला, कटरा गांव और जैसलमेर तहसील, ये हमारे 4 बिंदु आ जाते हैं। और इसके अंदर फ्रेंड्स एक चीज़ और देखी जाए तो ये हमारे 4 बिंदु थे, लेकिन 5वां बिंदु हमारा बनता है नागौर। और इस टाइम पहले ये नागौर में पड़ता था, लेकिन जब 41 ज़िले बने हैं उसके बाद ये डीडवाना कुचामन में ये जगह पड़ती है लोपलाई मकराना के नाम से। ये हमारा 5वां बिंदु पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बिंदुओं के आधार पर। अब यहाँ से जो हमारी कर्क रेखा गुजरती है उस कर्क रेखा के सबसे नज़दीक जो शहर है वह है कुशलगढ़ तहसील और इस कर्क रेखा के सबसे दूर जिला कह सकते हैं, शहर कह सकते हैं, वह हमारा है गंगानगर। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे राजस्थान विस्तार का परिचय जिसे हमने ओवरव्यू इसका देखा है। अगले लेक्चर में हम राजस्थान के ज़िले, उनकी सीमाओं के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स अगर ये लेक्चर आपको हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को बढ़ाएं ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम इसी तरह छोटे छोटे लेक्चर्स आपके लिए आगे फ्यूचर में लेकर आते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।